तो कैसे आप अपने हार्ट का ख्याल रखें, मैं कुछ छोटे छोटे स्टेप्स आपको बता रही हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर हाई बीपी है या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो उसे ठीक रखें। अपने लाइफस्टाइल को आप बैलेंस रखें कि आपको अगर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इशू स्पेशली हाई बीपी है तो आप उसको कंट्रोल में रखें। देन कोलेस्ट्रॉल या फैट कम करें अपनी अपने डाइट में। ओके, स्पेशली कौन सा सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट को कम करें, जितना कम कर सकते हैं। आर्टरीज को थिक करने में ट्रांस फैट का बहुत बड़ा रोल है रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो ऐसा खाना खाएं जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल या ट्रांस फैट ना हो। देन टबैको का यूज ना करें। अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो बहुत 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 लिमिटेड करें। देन अगर आपको डायबिटीज है तो आप उसको भी कंट्रोल करें। देन हेल्दी वेट मैनेजमेंट, मतलब जो आपका वेट होना चाहिए आइडियल वेट उसके हमेशा आसपास रहें। ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है हार्ट डिजीजेस का। ज्यादा से ज्यादा होल ग्रेन्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। देन अच्छा फैट लें, अच्छा ऑयल लें, नट्स लें, जैसे मस्टर्ड ऑयल है या ऑलिव ऑयल है जो भी अच्छी ग्रेड का। ऑलिव ऑयल बहुत तरह के आते हैं इंडिया में, आप प्लीज थोड़ा सा उसे रिसर्च करें। लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा कूल सुनाई देता है, लेकिन ऑलिव ऑयल जो हमें जो ग्रेड मिल रहा है वो ग्रेड ठीक नहीं है। ऑयल के ऊपर एक दो बारी सेशन भी हुआ है, तो आप जरूर जानें अपनी कोच से कि कौन सा ऑयल हमें यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा एक सोर्स है इसका। गुड ऑयल, नट्स लें, सीड्स लें, ये बहुत आपको आपके हार्ट हेल्थ में बहुत आपको सपोर्ट करेंगे। देन रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब इन एक्टिविटी से ओबेसिटी होती है, इन एक्टिविटी से ही हमें लाइफस्टाइल चैलेंजेस आते हैं और ये हम सब जानते हैं। बहुत स्ट्रेस से, इनएक्टिव रहने से हमें स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे, कम से कम 30 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉक या कार्डियो एक्सरसाइज करें, तो आप 30 मिनट जरूर एक्टिव रहें दिन में। देन किसी भी ड्रग्स का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके हमेशा देखें कि उसके लॉन्ग टर्म या साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि कई बारी कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ओवर यूज किसी ड्रग का आप कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट में भी देखा गया है कि हमें ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं। सो किसी भी ड्रग्स को हमेशा थोड़ा सा रिसर्च करके यूज करें अगर आप उसे लॉन्ग टाइम तक ले रहे हैं तो। अलावा विटामिन सी क्या करता है, क्रोनिक डिजीजेस अगर आपको होते हैं उनके रिस्क से बचाती है। हाई बीपी को मैनेज करने में हेल्प करता है विटामिन सी। हार्ट डिजीजेस का रिस्क कम करता है विटामिन सी। ब्लड यूरिक एसिड लेवल को कम करता है। देन उसके अलावा आपकी मेमोरी और थिंकिंग, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो वो कम होने लगती है, उसको ठीक करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है आपकी मेमोरी को। एंड देन आयरन डेफिशिएंसी के प्रिवेंशन में बहुत उपयोगी है ये। देन इसमें है विटामिन ई जो कि ब्रेन, आईज, इम्यून सिस्टम, हार्ट सबके लिए बहुत अच्छा विटामिन ई। विटामिन ई अगर आप लेते हैं रेगुलरली तो हार्ट डिजीज से बच सकते हैं, आई डिसऑर्डर से बच सकते हैं। आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, मेमोरी है, आपके जो ब्रेन के फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करता है। एंड ये भी पाया गया है कि विटामिन ई कुछ टाइप के कैंसर्स में भी हीलिंग करता है।